नमस्कार, मैं हूं प्रियंक वाजपेयी। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े सवाल की। यूपी में बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती है। यहां की राजनीति न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनावों का रुख तय करती है। 24 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगा था, जहां पार्टी को 62 में से सिर्फ 33 सीटें ही हासिल हो पाई थी, जबकि 2019 में 62 में से पूरी 62 सीटें मिली थी। अब संगठनात्मक बदलाव के बीच नया अध्यक्ष चुनना बीजेपी के लिए 27 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का पहला बड़ा कदम भी साबित हो सकता है। 10 मिनट की एक्सप्लेनर रिपोर्ट है। इसमें हम रिसर्च बेस्ड तमाम फैक्ट के साथ ये समझेंगे कि वर्तमान की स्थिति क्या है, संभावित उम्मीदवार कौन हैं, जातिगत समीकरण क्यों महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं वर्तमान की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी हैं। वो जाट समुदाय से आते हैं और मुरादाबाद के रहने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह को 25 अगस्त 2022 को नियुक्त किया गया था, जब उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह की जगह ली थी। स्वतंत्र देव सिंह को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। भूपेंद्र सिंह एक किसान परिवार से हैं, 12वीं पास हैं और 1991 से बीजेपी से लगातार जुड़े हुए हैं। 2016 से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हैं और पंचायती राज मंत्री भी पूर्व में रह चुके हैं। उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो गया था। तब से यूपी बीजेपी में नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में लगातार देरी होती रही है। कारण क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों का इंतजार, यही सबसे बड़ा कारण है। जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 2023 में खत्म हुआ था और पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर अब फोकस करने में लगी है। जून 2025 तक भी यूपी में नया अध्यक्ष नहीं बन पाया था और विशेषज्ञों का मानना है कि आने में अभी इसमें तय होने में 3 से 4 महीने और लग सकते हैं। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक राष्ट्रीय स्तर पर फैसला ना हो पाए। बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से साफ है। यूपी में जितना बड़ा राज्य है यूपी, यहां पर अध्यक्ष का चयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। यहां पार्टी की सदस्य संख्या जो है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 2027 के चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने की जरूरत भी है। देरी के पीछे एक और वजह है। 2024 लोकसभा चुनावों में हार के बाद आंतरिक समीक्षा तय करना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को पश्चिमी यूपी में एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, जहां जाट और मुस्लिम वोट बटे हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स और अलग अलग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके अनुसार अगर उनकी माने तो कई नाम सामने आते हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है जाति का। यूपी में बीजेपी हमेशा से ही जातिगत संतुलन बनाए रखती है, बैलेंस रखती है। भूपेंद्र सिंह जाट थे तो अगला अध्यक्ष ओबीसी, दलित या ब्राह्मण समुदाय से हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, ताकि सभी वर्गों को साधा जा सके। अब आपको प्रमुख जो उम्मीदवार हैं वो बताते हैं कि कौन प्रमुख उम्मीदवार इस बार हो सकता है अलग अलग कैटेगरी से। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। स्वतंत्र देव सिंह नाम है, कुर्मी ओबीसी से हैं, कुर्मी हैं और ओबीसी समुदाय से आते हैं और योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री मौजूदा वक्त में हैं। पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष रह भी चुके हैं। 2019 से 2022 तक उनका कार्यकाल था। उनकी संगठनात्मक क्षमता बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है और वो पूर्वांचल में काफी ज्यादा प्रभावशाली भी माने जाते हैं। 2024 चुनावों में पार्टी को मजबूत करने में उनकी
बहुत बड़ी भूमिका रही थी। धर्मपाल सिंह भी एक बड़ा नाम है, पशुपालन मंत्री हैं और वो भी ओबीसी हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, मऊ से विधायक हैं और पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता माने जाते हैं। ओबीसी वोटों को साधने के लिए उनका नाम जो है वो मजबूत दावेदारी मानी जा रही है उनकी। बाबूराम निषाद, ये भी एक बड़ा नाम है, राज्यसभा सांसद हैं। निषाद समुदाय ओबीसी से ही हैं। निषाद पार्टी के साथ इनका गठबंधन है फिलहाल और यह समुदाय पूर्वी यूपी में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। 2024 में निषाद वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। और अब बात करते हैं दलित यानी कि एससी कैटेगरी की। इसमें सबसे पहला नाम हम आपको बताते हैं जो संभावित है बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनने के लिए। रामशंकर कठेरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और आगरा से ये सांसद भी रह चुके हैं। जाटव दलित समुदाय से हैं जो यूपी में सबसे बड़ा एससी समूह है। मायावती की बसपा से दलित वोट छीनने के लिए उनका चयन जो है बीजेपी के लिए बड़ी रणनीति हो सकता है। मायावती के लिए घातक होगा अगर ये बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, ऐसा माना जाता है। विद्यासागर सोनकर हैं, बड़ा नाम है, विधान परिषद के सदस्य हैं और एससी समुदाय से ही आते हैं। वो संगठन में काफी ज्यादा सक्रिय हैं और दलित बेल्ट में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अब बात करते हैं ब्राह्मण चेहरे की। हरीश द्विवेदी हैं, सांसद हैं, ब्राह्मण हैं, पूर्वांचल में मजबूत हैं और पार्टी के बहुत ज्यादा पुराने नेता हैं। दूसरा बड़ा नाम डॉक्टर दिनेश शर्मा का है, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। ब्राह्मण वोटों को एकजुट करने के लिए उनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। तीसरा एक और बड़ा नाम ब्राह्मण चेहरा बताते हैं आपको, श्रीकांत शर्मा, मुरादाबाद से विधायक और ब्राह्मण। युवा चेहरा होने से संगठन को नई ऊर्जा मिल सकती है, इसलिए श्रीकांत शर्मा का नाम आगे है। चौथा बड़ा नाम योगेंद्र उपाध्याय का है, ब्राह्मण, बतौर ब्राह्मण चेहरे में उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं ये और ब्राह्मण चेहरा तो है ही, ये इनका प्लस पॉइंट है। वो लखनऊ में सक्रिय हैं, बहुत ज्यादा चर्चित हैं और ये सारे नाम जो हमने आपको बताए ये दैनिक भास्कर, न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के साभार से हमने आपको बताए हैं। ये हमारा व्यक्तिगत दावा नहीं है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का ये साभार है ओबीसी उम्मीदवार की। लेकिन इन सब नामों से इतर काफी ज्यादा चर्चा है कि ओबीसी उम्मीदवार इस बार हो सकता है। खासकर 5 अगस्त 2025 के एक पोस्ट में यह कहा गया है कि अगला जो अध्यक्ष है वो ओबीसी से हो सकता है। जाति का रोल क्यों इतना ज्यादा बड़ा है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपी की पूरी जो राजनीति है वो जाति पर ही टिकी हुई है। यहां ओबीसी की अगर आप कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के अगर रेशियो देखेंगे तो 40 से 45% के बीच में है। दलित 21% हैं, ब्राह्मण 10% हैं और जाट जैसे जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं वो भी यहां बहुत महत्व रखते हैं। बीजेपी ने 2017 और 2019 में हिंदुत्व के साथ जातिगत संतुलन साधा, लेकिन 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा में ओबीसी और दलित वोट आपस में बट गए। समाजवादी पार्टी ने पीडीए फैक्टर बनाया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ये फॉर्मूला अपनाया जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला। अलग अलग रिपोर्ट्स के साभार से यह सामने आया है कि दलित ब्राह्मण विवाद और कास्ट सेंसस की मांग ने चयन को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया। आरएसएस का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है अध्यक्ष चयन में। यहां पर संगठन में पुरुषों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, यह भी बड़ा फैक्टर है। उदाहरण के तौर पर भूपेंद्र सिंह को आरएसएस बैंकिंग से ही चुना गया था। 2025 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के साथ यूपी का फैसला भी होगा, जैसा कि जुलाई 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है। इस चयन का क्या असर होगा, नया अध्यक्ष 2027 चुनावों की कुंजी क्या होगी नए अध्यक्ष को लेकर। यूपी में पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं जहां संगठन की ताकत पूरी तरह से टेस्ट की जानी है। अगर ओबीसी समुदाय से चयन हो गया तो कुर्मी निषाद वोट मजबूत होंगे जो पूर्वी यूपी में पीडीपी को चुनौती देंगे दलित चेहरा चुनने से।
जो है बसपा के वोट भी शिफ्ट हो सकते हैं, यह ऐसा माना जा रहा है। ब्राह्मण चयन से ऊपरी जातियों का समर्थन बढ़ेगा, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। अब बीजेपी की रणनीति क्या है वो आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करना एक बड़ी रणनीति है, लेकिन आंतरिक कलह जैसे केशव प्रसाद मौर्य के बयान अलग अलग, जो कि वो कथित तौर पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, एक बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा विवादित है। उससे साफ है कि पार्टी 2027 के लिए सबको साधने वाले नेता की तलाश में है। तो दोस्तों, यूपी बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो चुनना आसान नहीं है। इस रिपोर्ट से आप समझ चुके हैं, जाति संगठन और चुनावी रणनीति के बीच पूरी तरह से तालमेल बिठाना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। क्या स्वतंत्र देव सिंह या राम शंकर कठेरिया जैसे नाम आगे आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये फैसला 2027 के यूपी चुनावों को आकार देगा। आपको बहरहाल दोस्तों क्या लगता है, यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो सकता है या किसे होना चाहिए? आपकी जो भी कीमती राय है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी और पल पल की अपडेट लगातार यूं ही देखते रहने के लिए, खुद को अवेयर रखने के लिए हमारा YouTube चैनल है FM न्यूज़ ऑफिशियल के नाम से, उससे जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। मैं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी हूं। शुक्रिया, नमस्कार।